हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है देवांश प्रताप की तरफ से। तो उनका क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरीके के नंबर को जो है नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेन और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बनानी है एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे क्योंकि मुझे 9.3 रूट वाला दिखाना है, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे 9.3 लेंथ को ले लीजिए। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक 9.3 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद पहले मैं इस ज़ीरो वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, और जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया बी। इस बी पॉइंट से ही 1 यूनिट आगे की तरफ मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से। तो जैसे ही मैंने 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ लिया तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको नाम दे दिया सी पॉइंट। तो अब क्या है, ए पॉइंट से लेके और सी पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ है वो हो गई 10.3। क्यों? क्योंकि जो ए सी है उसमें आपका ए बी है और प्लस बी सी है। ए बी की लेंथ 9.3 और बी सी है 1, तो दिस इज़ टोटल 10.3 यूनिट। ठीक है। अब आपने इसका हाफ निकालना है। इसका जो हाफ होगा वो होगा 5.15। तो अब आपने जो टोटल लेंथ निकाली वो है 10.3। इसके हाफ पे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, यानी इसका हाफ होगा 5.15 जो इसके आगे कहीं पे होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर्क लगाऊंगा ऊपर भी और नीचे भी। उसके लिए आप कॉम्पस को इसके हाफ से, ठीक है, 5 के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और इसको थोड़ा आर्क लगाएंगे, एक ऊपर इस तरीके से और ठीक तरीके से नीचे। तो इस तरीके से मेरे दोनों जगह आर्क लग गए। अब इस साइड आएंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो ये वाला जो आर्क है वो कुछ इस तरीके से लगेगा और यहाँ पे आर्क कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ये दोनों जगह आर्क लग चुके हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो मुझे ये पॉइंट मिल गया जो एग्जैक्टली 5.15 होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे। सपोज द सेंटर इज़ ओ, और इतनी रेडियस के लिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.15 होगा, और इसको रेडियस मान के हम जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो, मैंने जैसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ओ से ए पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली टच किया हुआ है और ओ से सी पे भी एग्जैक्टली टच किया हुआ है, यानी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक परफेक्ट चल रही है। अब हमने क्या करना है, जो ये बी पॉइंट है इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है, और वो यहाँ कहीं पे टच करेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप परपेंडिकुलर के ड्रॉ करने के लिए जो आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। मैं स्केल की हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री ये यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करें बी सी हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं डी। अब जस्ट क्या करना है, इतनी रेडियस को लेके और हमने इस साइड आर्क लगाना है। तो जैसे ही मैंने ये आर्क लगाया तो ये जो पॉइंट होगा, जो ये वाला पॉइंट है, यही हो जाएगा रूट 9.3। लेकिन ये 9.3 क्यों है उसका भी रीज़न बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँगा तो ये रेडियस होगी। ठीक इसी तरीके से अगर ओ को मैं डी से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी रेडियस बनेगी। तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा ओ से डी पे, तो क्योंकि रेडियस 5.15 थी तो ये भी होगी 5.15। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला जो सिस्टम था बी से सी तक का वो 1 यूनिट था और ओ से सी तक हमारा 5.5 था। तो 5.15 में से ये बी सी जो कि 1 यूनिट का है उसे माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4.15। तो यानी कि ओ से लेके बी तक का जो सिस्टम है वो 4.15 यूनिट का है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें अगर मैं पीजीटी लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो 9.3 के इक्वल बैठ रहा है। अब क्योंकि ये मेरा रेडियस का काम करेगा तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है,
तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी। तो इसीलिए मैंने ये जो आर्क है इस तरीके से लगाया। तो यहाँ से जब मैंने ओपन करके यहाँ आया तो ये भी हो जाएगा √9.3।